सब इंटरनेट की दुनिया में घूमते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी डिजिटल अरेस्ट के बारे में सोचा है? चलिए कंप्यूटर जी की सहायता से इसको सरल शब्दों में समझते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक नए किस्म का साइबर धोखा है। इसमें धोखेबाज आपको फोन करके डराते हैं। वे कहते हैं कि आपने कोई कानून तोड़ा है और पुलिस आपको अरेस्ट करने वाली है। यह सब झूठ होता है। उनका मकसद सिर्फ आपसे पैसे लूटना होता है। वे आपको इतना डरा देते हैं कि आप सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, आप आराम से बैठे हैं और एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन उठाते ही सामने से एक व्यक्ति जो खुद को पुलिस ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर या किसी सरकारी डिपार्टमेंट का बड़ा अधिकारी बताता है, आपसे बात करता है। उसकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता होती है कि एक पल के लिए आप भी सोच में बैठ जाते हैं। वो आपको बताता है कि आपके नाम से एक पार्सल भेजा गया है जिसमें ड्रग्स, हथियार या कोई गैर कानूनी सामान मिला है। या फिर वो कहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। ये सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस डरावने फोन कॉल के बाद वो आपको कहते हैं कि अगर आप इस मामले को सेटल करना चाहते हैं, यानी सुलझाना चाहते हैं, तो आपको उनकी बात माननी होगी। वे आपको वीडियो कॉल जैसे कि स्काइप या व्हाट्सएप पर आने के लिए कहते हैं। इस वीडियो कॉल का मकसद आप पर नजर रखना होता है। वो आपको कहते हैं कि आप पुलिस की निगरानी में हैं और आपको कहीं जाने या किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। इस तरह वो आपको मानसिक रूप से बंदी बना लेते हैं। इसी को कहते हैं डिजिटल अरेस्ट, यानी इंटरनेट के जरिए आपको घर में ही कैद कर लेना बिना किसी असली पुलिस के। ये एक बहुत ही चतुराई से बनाया गया जाल है। धोखेबाज मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि कानून और पुलिस के नाम से आम आदमी डर जाता है। वे आप पर इतना दबाव बनाते हैं कि आप उनके हर निर्देश का पालन करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप सच में किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और इसे निकालने का यही एक रास्ता है। वे आपको आपके परिवार से भी बात नहीं करने देते ताकि कोई आपको ये न समझा सके कि यह सब एक धोखा है। ये एक नए जमाने की डिजिटल फिरौती है जहां आपकी आजादी को ऑनलाइन बंधक बना लिया जाता है। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इस जाल में फंस कैसे जाते हैं? इसका जवाब छिपा है हमारे डर और जानकारी की कमी में। धोखेबाज सबसे पहले आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो सुनने में बिल्कुल असली लगती है। जैसे वो कहते हैं, मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके नाम पर एक पार्सल थाईलैंड जा रहा था जिसमें 5 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड और कुछ ड्रग्स माइल हैं। ऐसी बात सुनकर कोई भी इंसान घबरा जाएगा। फिर वो आपको एक फर्जी फेयर की कॉपी व्हाट्सएप पर भेजते हैं जिस पर आपका नाम और पता लिखा होता है, जिसे आपका डर और भी बढ़ जाता है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। वो आपको कहते हैं कि मामला बहुत संगीन है और इसकी जांच के लिए आपको उनके साथ वीडियो कॉल पर जुड़ना होगा। वो आपको स्काइप जैसा ऐप डाउनलोड करने को कहेंगे। जैसे ही आप वीडियो कॉल पर आते हैं, आप देखेंगे कि पर्दे के पीछे पुलिस स्टेशन जैसा माहौल बनाया गया है। एक व्यक्ति वर्दी में बैठा होगा जो खुद को सीनियर ऑफिसर बताइएगा। यह सब एक नाटक होता है, एक सेटअप होता है, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि सब कुछ असली है। वे आपको इतना मशगूल कर देते हैं कि आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इस वीडियो कॉल के दौरान वे आपको घर में अकेले रहने को कहते हैं। आपको हुक्म दिया जाता है कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, न ही फोन कॉल काटेंगे। वे कहते हैं, एएपी अभी हमारी हिरासत में है। अगर आपने कॉल काटा या किसी को बताया तो हम तुरंत एक टीम भेजकर आपको अरेस्ट कर लेंगे। इस धमकी से डरकर लोग घंटों तक उनके साथ वीडियो कॉल पर बने रहते हैं। इस दौरान वो आपके बैंक अकाउंट की जानकारी मांगते हैं, ये कहकर कि उन्हें वेरीफाई करना है कि आपके अकाउंट में कोई गैरकानूनी पैसा तो नहीं है। ये सब आपके पैसे हड़पने की एक साजिश होती है। समय बीतने के साथ आप थक जाते हैं, डर जाते हैं और इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। तभी वो आखिरी दाव चलते हैं। वो कहते हैं, देखिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दें तो हम आपका नाम केस से हटा सकते हैं। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लाखों में हो सकती है। डर और थकान के मारे कई लोग अपनी मेहनत की कमाई उनके बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है, फोन कट जाता है और वो सारे नंबर बैंड हो जाते हैं। और तब आपको एहसास होता है कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने के बाद इंसान पर क्या बीताती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है पैसे का नुकसान। लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे पैसे या जरूरत के लिए जोड़े गए फंड को एक झटके में गंवा देते हैं।
ये एक ऐसा आर्थिक झटका होता है जिसे उभारना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग कर्ज में डूब जाते हैं क्योंकि उन्होंने धोखेबाजों को देने के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से उधार लिया होता है। यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं, बल्कि आपके भविष्य के सपनों का भी नुकसान है। पैसे के नुकसान के अलावा इसका मानसिक असर बहुत गहरा होता है। जब किसी व्यक्ति को घंटों तक यह विश्वास दिलाया जाता है कि वो एक अपराधी है और पुलिस अरेस्ट करने वाली है, तो वो एक बड़े सदमे से गुजरता है। इसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लोग खुद को दोषी मानने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने ही कोई गलती की है। उन्हें रात को नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं। उनका लोगों पर से यहाँ तक कि सिस्टम पर से भी विश्वास उठ जाता है। यह एक ऐसा मानसिक घाव है जो भरने में बहुत समय लेता है। इस घटना का असर आपके सामाजिक जीवन और रिश्तों पर भी पड़ा है। जब आपके परिवार और दोस्तों को पता चलता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो कई बार लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें बेवकूफ समझेंगे। इस डर से वे इस बारे में किसी से बात नहीं करते और अकेले ही घुटते रहते हैं। ये अकेलापन उनकी मानसिक स्थिति को और भी खराब कर देता है। रिश्तों में तनाव आ सकता है क्योंकि परिवार के सदस्य भी इस आर्थिक संकट और मानसिक परेशानी से प्रभावित होते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इस तरह के धोखे आपकी निजी जानकारी को खतरे में डाल देते हैं। जब आप उनके कहने पर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या उन्हें अपने बैंक डिटेल्स देते हैं, तो आप अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके हवाले कर देते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में और भी बड़े फ्रॉड करने के लिए किया जा सकता है। आपका नाम, पता, फोन नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत हाथों में चले जाते हैं। इससे आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा बढ़ जाता है, यानी कोई और आपकी पहचान का इस्तेमाल करके अपराध कर सकता है, जिससे आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इस डिजिटल अरेस्ट के जाल से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाया जाए, लॉक कर दिया जाए। इसका जवाब चलिए मैं ही आपकी मदद करता हूँ। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, घबराइए नहीं। याद रखिए, कोई भी असली पुलिस या सरकारी एजेंसी आपको फोन पर अरेस्ट करने की धमकी नहीं देगी और न ही मामले को सेटल करने के लिए पैसे मांगेगी। ये उनका काम करने का तरीका नहीं है। कानूनी प्रक्रिया हमेशा ऑफिशियल नोटिस और दस्तावेजों के साथ होती है, फोन कॉल पर नहीं। अगर ऐसा कोई कॉल आए तो शांत रहें और उनकी बातों में न आएं। दूसरा उपाय है जानकारी को वेरीफाई करना। अगर कोई आपको कॉल करके कहता है कि वो किसी पुलिस स्टेशन या डिपार्टमेंट से बोल रहा है, तो उनसे उनका नाम, रैंक और पोस्टिंग की जगह पूछें। फिर फोन काट दें और उस पुलिस स्टेशन का ऑफिशियल नंबर इंटरनेट से ढूंढकर वहां कॉल करके इस जानकारी को कंफर्म करें। कभी भी उस नंबर पर विश्वास न करें जो कॉल करने वाला आपको दे। हमेशा ऑफिशियल सोर्स से ही नंबर लें। उनकी किसी भी बात पर आंख बैंड करके भरोसा न करें। थोड़ी सी सतर्कता आपको एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। तीसरी और एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह, अपनी निजी जानकारी कभी भी अनजान लोगों के साथ फोन पर शेयर न करें। अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड या OTP किसी को न बताइए। कोई भी बैंक या पुलिस आपसे ये जानकारी फोन पर नहीं मांगती। धोखेबाजों के कहने पर कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड न करें। ये ऐप्स आपके फोन का पूरा कंट्रोल उनके हाथों में दे सकते हैं, जिससे वो आपकी हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं और आपका डाटा चुरा सकते हैं। अपनी डिजिटल सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। अंत में, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अपने परिवार में, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इस तरह के स्कैम्स के बारे में बताएं। उन्हें समझाएं कि अगर ऐसा कोई कॉल आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें बताएं कि डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपसे या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा कोई धोखा हो जाता है तो शर्मिंदा ना हो। तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं। आपकी एक शिकायत कई और लोगों को इसका शिकार होने से बचा